नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं घटना चक्र का इतिहास का प्रश्न। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। खासकर BPSC प्राथमिक विद्यालय शिक्षक अभ्यर्थी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि BPSC में बार बार प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, जो कि दूसरे आयोगों द्वारा पूछा गया प्रश्न होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न, गुलबदन बेगम पुत्री थी, तो ये पुत्री थी बाबर की। ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये महाम अनगा द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये ताजुल माली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। तबकात ए अकबरी किसने लिखी थी? निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित है? तो बाबर, तुजुके बाबरी, ये बाबर ने ही लिखा था, जो कि तुर्की भाषा में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो सी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज जज सजानी ने लिखा था। तारीख ए फिरोज शाही शम्स ए सिराज अफीक ने लिखा था। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तीनों सही हैं, ए, बी और डी, लेकिन सी गलत है। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्र का अनुवाद है, अनवर ए सुहेली। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? तो ये शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो ये फारसी थी। ऑप्शन नंबर सी फारसी। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? तो ये साकी मुस्तैद खां की रचना है। ऑप्शन नंबर ए साकी मुस्तैद खां। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है, और ए, सी, डी ये तीनों सुमेलित है। जहांगीर के समय में विलियम हॉकिंस आया था, शाहजहां के समय में टर्बनियर आया था, और औरंगजेब के समय में मनुची आया था। यह कथन किसका है कि अकबर का शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये विलियम फिंच के कथन है। ऑप्शन नंबर सी। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते हैं? तो ये हेमू के नाम से जाने जाते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाबर खानवा का युद्ध लड़ा था, हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा था, और अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और
राणा प्रताप के बीच हुआ था, जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था। जहांगीर ने बल्ख का युद्ध नहीं लड़ा था। बल्ख का युद्ध जो है वो शाहजहां ने लड़ा था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको का बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता था? तो वो सूरत को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो ये व्यापारी थे, ऑप्शन नंबर डी। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? तो ये गुरु अंगद को किया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो लाहना को किया था, वही बाद में गुरु अंगद कहलाए। लाहना। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की? तो गुरु अंगद ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? तो ये गुरु रामदास ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो गुरु रामदास को दिया था, ऑप्शन नंबर बी। रामदास को 500 बीघा जमीन अकबर ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित है, यानी गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये किया था गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन नंबर सी। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ? तो ये लगभग 300 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। तो ये MPPSC की परीक्षा 2000 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसमें 300 वर्ष होगा। वैसे 1699 में इसका प्रारंभ हुआ था, तो अभी लगभग 323 ईस्वी पूर्व होगा। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी। मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण सही है? तो उपयुक्त सभी कारण सही है, यानी धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति और उच्च नेतृत्व शक्ति, ये चारों ही उसके उत्कर्ष के कारण थे। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये सलहार के युद्ध में हराया था, ऑप्शन नंबर सी। सलहार के युद्ध में मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो ये 1627 में जन्म हुआ था इनका, और 1674 में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, यानी 1627 और 1674, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के समय सरनौबात का पद संबंध था? तो संबंधित जो ये पद था ये था सैन्य प्रशासन से, ऑप्शन नंबर डी। सरनौबात का पद सैन्य प्रशासन से संबंधित था। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये बालाजी विश्वनाथ ने बनाया, ऑप्शन नंबर बी। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? तो वो सुमंत था, ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ये ताराबाई के हाथों में था, ऑप्शन नंबर डी। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो ये बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी।
सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका चौथ के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो वो काशीराज पंडित था, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो अफगानों ने हराया था, ऑप्शन नंबर ए। पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ाया गया था? तो ये 14 जनवरी 1761 को लड़ाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी, ऑप्शन नंबर ए। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था? तो ये मोहम्मद शाह था, ऑप्शन नंबर सी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह ही था, ऑप्शन नंबर बी। इन्हें रंगीला भी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो ये शाह आलम द्वितीय थे, ये उस समय बिहार में थे। किसके शासन में हिजरों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर ए। इनका कार्यकाल 1719 से 1748 तक था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था? तो उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब सादत खां था, ऑप्शन नंबर बी। सादत खां। निम्नलिखित में कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? तो ये चिनकिलिच खां था, ऑप्शन नंबर डी। चिनकिलिच खां, निजाम जिसे कहा जाता है। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने वैधशाला कहाँ बनवाई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4, चारों ही सही है। यानी दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी, चारों जगह इन्होंने वैधशाला बनाई थी। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो ये आपका 1498 AD में आया था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो ये जमेडीन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो ये अल्मीडा हुआ, ऑप्शन नंबर सी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही नहीं है, और ये तीनों सही है। यानी अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था, और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। यानी ये तीनों ही कथन सही हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ये कोचीन में किया था, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये अल्बुकर्क थे, ऑप्शन नंबर बी। अल्बुकर्क। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो ये पुर्तगाली ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। कलकत्ता किसने बसाया? तो कलकत्ता जॉब चार्नॉक ने बसाया था, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो ये पुर्तगालियों ने बनाया था। अब देखिएगा, यही प्रश्न बीपीएससी ने उठाया है, इसी तरह रिपीट करता है। तो जो भी आयोग अलग अलग आयोग प्रश्न पूछते हैं
वही एक दूसरे को इधर उधर करके पूछता रहता है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये पूछा हुआ प्रश्न है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, वही प्रश्न फिर पूछ लिया बीपीएससी ने 2019 में। वो 1995 में पूछा गया था और ये 2019 में पूछा गया। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुली का उपयोग कौन करता था? तो वही पुर्तगाली करता था, ऑप्शन नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी सूरत में, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था? तो ये पुर्तगालियों से किया था, ऑप्शन नंबर डी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड थे, ये ऑप्शन नंबर बी। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से बाहर किया गया था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो ये अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? तो ये लगाया था सूरत में, ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी? तो ये आपका हुआ था लुई 14वें के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए। लुई 14वें के शासनकाल में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी, ये अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी इसलिए ये असफल रहे, ऑप्शन नंबर बी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था? तो वो था बिहार, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रतापूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो ये थे फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांसीसी सबसे अंत में आया था। तो चलिए, यहीं प्रश्न श्रृंखला खत्म होती है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।